Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope that you all are doing well and enjoying good health. Today in this lecture we are going to discuss exercise 1.1 of grade 10th and its question number 2. I am your mathematics teacher Muhammad Faisal. Let's start our lecture. तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, आज हमने उसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपको यहाँ पर एक वर्ड नजर आ रहा है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आप प्रीवियस क्लासेस में, अर्ली क्लासेस में आप पढ़ते आए हैं फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। फैक्टराइजेशन दरअसल वो अमल है कि जिसमें किसी भी इक्वेशन या नंबर के हम फैक्टर को फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 10, ये हमारे पास एक नंबर है 10, इसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आप क्या करते थे, फैक्टराइजेशन दरअसल बच्चों तजज़ी को कहते हैं, यानी कि आप इसकी फैक्टराइजेशन करते थे इस तरह से 2 5s are 10 and 5 1s are 5। तो आप अर्ली क्लासेस में इस तरह से फैक्टराइजेशन करते थे बच्चों। जो जिस पर हमने इस 10 को डिवाइड किया है, यानी कि ये 2 और ये 5, ये इसके क्या है, फैक्टर हैं। यानी कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमारे पास वही नंबर आ जाना चाहिए, यानी कि वही 10 आ जाना चाहिए जिसके हमने फैक्टर फाइंड किए हैं। तो फैक्टर ऐसी नंबर होते हैं जिनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही जवाब आए जिसके हम फैक्टर फाइंड कर रहे हो। तो चलिए बच्चों अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसका फर्स्ट पार्ट है x² - x - 20 = 0। आपने इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। बच्चों जो इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, जो उसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, वो हमारे पास 3 तरीके से हम किसी भी इक्वेशन के फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर जो हमारे पास मेथड है, फर्स्ट नंबर पर बच्चों जो हमारे पास इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड करने का मेथड है वो है बाय फैक्टराइजेशन। सेकंड नंबर पर हमारे पास जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड नंबर पर जो हमारे पास बच्चों मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों किसी भी इक्वेशन के फैक्टर फाइंड करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, यानी कि बाय फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज की इस टॉपिक में हम इक्वेशन के फैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन से। तो चलिए अब हम अपने पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है x² - x - 20 = 0। इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं। x² - x - 20 = 0। बच्चों इसमें जो आपने पहला काम करना है वो इस x² के साथ जो कोफिशिएंट है उसको आपने इस कांस्टेंट टर्म यानी लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो x² के साथ कोफिशिएंट होगा। अब आपको x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा, तो जिस भी हमारे पास वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो उस वेरिएबल के साथ हमेशा 1 होता है, यानी कि यहाँ पर 1 मौजूद है। अब हमने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इस 20 से, और फिर हमने 20 के 2 ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं। 20 को हमने ब्रेक कर देना है
कि अगर हम उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 1 बचे, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 20 बने। अब हमने इस तरह के दो फैक्टर फाइंड करने हैं कि तो हमारे पास प्लस माइनस अगर हम करें तो हमारे पास -1 बचे, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर हो वो हमारे पास -20 हो। अब हमने इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो आंसर आया वो है 20। हमारे पास जो आंसर आया बच्चों वो क्या है, 20 है। अब हमारे पास जो 20 आंसर आया है इसको बच्चों हमने फैक्टराइजेशन के जरिए से सॉल्व करना है, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। अब आप इसको सॉल्व करें 2 के टेबल पे। 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। तो बच्चों आपके पास जो फैक्टर है 20 के वो 1 और ये 2, यानी कि 2 मरतबा 2 और 1 मरतबा 5। अब आपने इनको अगर आप प्लस या माइनस करें तो आपके पास जो आंसर है वो आना चाहिए -1। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए -20। बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास यहां पर -1x आना चाहिए, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये -20x² आना चाहिए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 20x² बनता है, अगर हम प्लस माइनस करें तो -x। अब आप देखें अगर हम इन 2 + 2 यानी कि ये 2 और 2 प्लस कितना हुआ 4 होगा, अगर हम इन 2 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है 4 और ये हमारे पास है 5। अब हम इनको प्लस माइनस करते हैं, इस 4 को और इस 5 को अगर हम प्लस माइनस करें, मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं। बच्चों ये हमारे पास 2 और 2 प्लस क्या होते हैं 4, और यहां से अगर हम 5 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। अगर हम 4 को माइनस के 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा -1। तो अब आप देख सकते हैं ये -1 यहाँ पर ये आ चुका है। अब हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस के 4 और माइनस के 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 20 आ गया है। ये देखिए -20, यहाँ पर भी -20 है। तो बच्चों पहले हम फैक्टर फाइंड करेंगे, लास्ट जो हमारे पास कांस्टेंट होगा और शुरू वाली जो हमारे पास जो टर्म होगी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उस तरह फैक्टर फाइंड करेंगे और फिर इस ये नंबर बनाएंगे। हमने इस जो मिड हमारे पास मिडिल टर्म है इसका हमने आंसर लाना है और लास्ट वाली का, इस तरह से हम सोल्व करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बच्चों हम सोल्व करते हैं। x² माइनस हमने यहां पर लिखना है माइनस का 5x, x साथ लगा देना है ताकि हमारे पास ये x आए। माइनस का 5x प्लस 4x -20 = 0। x² 5 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो वही आएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है ना आपने, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आंसर आएगा 20x² का, ये 20x² आंसर आएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का आएगा, और अगर आप इनको प्लस माइनस करके देखेंगे तो यही -1 आएगा। अब आपने यहां से क्या करना है, नेक्स्ट आपने यहां से x को कॉमन ले लेना है। जब आप x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x - 5, यहां से हमारे पास प्लस का 4 कॉमन है, यहां पर बचेगा x - 5 = 0। अब x - 5 2 मरतबा है, इसको एक ही मरतबा लिखेंगे x - 5 और इन दोनों को आपस में ज्वाइन करके लिख देंगे x + 4 = 0। अब इन दोनों टर्म को अलग-अलग 0 के इक्वल रखना है। x - 5 = 0, x + 4 = 0।
यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो है x इज इक्वल टू 5। यहाँ पर माइनस का है, जब इक्वल के इस साइड पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर x यहाँ पर इक्वल के इस साइड पर ये प्लस का 4 है, जब इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4। तो हमारे पास x के दो आंसर आ चुके हैं। अब हम इनको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा वो होगा 5 और माइनस का 4। तो बच्चों ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। तो बच्चों जो हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। बच्चों सबसे पहले आपने देखना है कि जो आपको इक्वेशन दी गई है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। अगर तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, जिस तरह हमारे पास पार्ट 1 था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद था, हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वह पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद था। अगर आपके पास कोई ऐसा पार्ट आ जाए जैसे कि हमारे पास ये पार्ट है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद ना हो, उसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे सोल्व करेंगे। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 3y² इज इक्वल टू y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा y² माइनस 5y। अब जो ये हमारे पास वैल्यू आई है ये वाली, अब हम इसको इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास होगा 3y²। ये प्लस का था, इक्वल के इस साइड पर आएगा तो माइनस का y²। ये प्लस का माइनस का 5y था, ये माइनस का 5y था, इक्वल के इस साइड पर आएगा तो प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 3y² है, ये y² है, जब माइनस होंगे तो 2y² बचेगा प्लस 5y इज इक्वल टू 0। हमारे पास अब देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, तो y हमारे पास कॉमन है, अंदर हमारे पास बचेगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस y को अलहदा 0 के इक्वल रखेंगे और 2y प्लस 5 को अलहदा 0 के इक्वल रखेंगे तो ये एक तो हमारे पास y का जवाब 0 आ जाएगा। दूसरे नंबर पर इस 2y प्लस 5 को अलहदा से हम 0 के इक्वल रखेंगे तो 2y ये प्लस का 5 है, इक्वल के इस साइड पर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस 5। और फिर ये हमारे पास y इधर ही रह जाएगा, ये y के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इक्वल के इस साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा तो हमारे पास दूसरा y का आंसर आएगा वो होगा y इज इक्वल टू 5/2। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे। जो सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास, इसका सोल्यूशन सेट जो हमारे पास है, एक हमारे पास इसका आंसर 0 आया है, एक इसका हमारे पास जो आंसर है वो 0 आया है, जबकि दूसरा आंसर हमारे पास ये 5/2 आया है। तो हम लिख देंगे 0,5/2। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर था। तो बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x²। सोल्व करते हैं इसको। 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x²। सबसे पहले आपने 17x² जो आपको नजर आ रहा है इक्वल के इस साइड पर आपको इसने शिफ्ट करना है। सबसे पहले जो बच्चों आप 17x² को आप इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास होगा 4 माइनस 32x, इक्वल के इस साइड पर प्लस का था, जब इस साइड पर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 17x² इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको अरेंज कर लिखना है, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो अरेंजमेंट होती है उस तरह से हमने इसको अरेंज करके लिखना है, यानी कि x² वाली टर्म पहले, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट टर्म। तो हम लिखते हैं माइनस 17x² माइनस 32x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ से ये माइनस जो आपको नजर आ रहा है इसको कॉमन ले लेना है। जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो नेक्स्ट होगा वो होगा 17x²
प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां तक अब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह आपने जो आपको ये 17x नजर आ रहा है 17x स्क्वायर, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस 4 के साथ। जब आप 17x स्क्वायर को जब बच्चों आप 17x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 68x स्क्वायर। तो बच्चों अब आपने ऐसे आपने दो फैक्टर बनाने हैं। तो बच्चों अब आपने ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि अगर आप प्लस माइनस करें तो आपके पास ही मिडिल वाली यानी कि 32x आपके पास प्लस का 32x है। अगर आपको उन फैक्टर को प्लस माइनस करें तो आपके पास है 32x प्लस का। और अगर आप उन्हीं दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करें आपस में तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो प्लस का आना चाहिए 68x स्क्वायर। तो अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आया है वो 68x स्क्वायर है। हमने सिंपली 68 को फैक्टराइज कर लेना है। 68 को फैक्टराइज करें अगर हम तो 2 3 6 और 2 4 8, 2 17 34 और 17 1 17। तो बच्चों अब आपने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब आपने फैक्टर फाइंड करने हैं। तो बच्चों मैं बताता हूं आपको, अगर आप इस 17 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा? आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 34। अब 34 में से जब हम माइनस कर दें अगर 2 को, हमारे पास ये जो 34 आया है, सपोज हमने इस 34 को रखा है प्लस का, अगर हम इसमें से माइनस का 2 कर दें तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा? हमारे पास जो आंसर बचेगा वो होगा 32। तो हमारे पास ये 32 आंसर आ रहा है। अगर अब हम इसको आपस में यानी कि 34 माइनस के 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस का 68 आएगा। अगर हम प्लस के 34 और माइनस के 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस 68x स्क्वायर आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस के 4 को और प्लस के 17x स्क्वायर को, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो भी माइनस का 68x स्क्वायर आता है। तो हमारे पास जो फैक्टर आए वो हमारे पास ये दो फैक्टर आए 34 और माइनस का 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जो आपने इसके फैक्टर फाइंड किए हुए हैं 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने इनमें से कॉमन देखना है। इसमें से 17x कॉमन है, अंदर बच जाएगा x प्लस 2। यहां से आपने 2 कॉमन ले लिया, माइनस का 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 2। अब हम इसको नेक्स्ट बोर्ड पर सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा था बच्चों? हमारे पास बचा था 17। तो बच्चों अब हमारे पास यहाँ पर बचा है। अब आप देखेंगे कि ये भी x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है। इसको एक मरतबा लिख लें। मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ x प्लस 2 और इन दोनों को आपस में कंबाइन करके लिखें, यानी 17x को और माइनस के 2 को ब्रैकेट में 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने इस टर्म को भी 0 के इक्वल रख लेना है और इस 17x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल अलग अलग रखना है। यानी कि बच्चों अब आपने इस x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रखना है और 17x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल रखना है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस का 2 और यहां से 17x इधर ही रहेगा, ये उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, x इधर ही रहेगा,
इसके साथ x के साथ 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास x के ये दो आंसर आ चुके हैं। अब हमने इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। जो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट होगा वो होगा माइनस का 2 और 2/17। तो बच्चों ये जो हमारे पास इसका इस थर्ड पार्ट का हमारे पास आंसर आ चुका है। तो चलिए अब हम अपने पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। बच्चे जो पार्ट नंबर 4 है वो है x² - 11x = 152। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है x² - 11x = 152। इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे x² - 11x और आपने इस 52 को इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट कर देना है। तो हमारे पास ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड पर आएगा तो माइनस का 152 = 0। अब आपने इस x² के साथ जो कोफिशिएंट है यानी कि 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता, मैंने बताया उसके साथ 1 होता है, इसके साथ आपने कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप इस 1x² को मल्टीप्लाई करें 152 के साथ तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 152x²। अब आपने सिंपली 152 को फैक्टराइज कर लेना है। 152 को आपने फैक्टराइज कर लेना है। तो बच्चों जब आप फैक्टराइज करते हैं तो आपके पास जो फैक्टर आते हैं ये कुछ इस तरह से फैक्टर आते हैं। आपके पास ये फैक्टर आते हैं 1 2 × 2 × 2 × 19। ये आपके पास इस 152 के फैक्टर आ चुके हैं। अब आपने इनको इस तरह से प्लस माइनस करना है कि आप अगर आप इन प्लस माइनस करें तो आपके पास आए माइनस का 11 और अगर आप इन फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आए माइनस का 152। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आए माइनस का 152। अगर आप प्लस माइनस करें तो आपके पास आए माइनस का 11। तो अब हम देखते हैं बच्चों, अगर आप इनको देखें 2 × 2 × 2 कितना हुआ, 2 2 are 4 and 4 2 are 8। यहां तक हमारे पास ये हो गया 8। ये हमारे पास क्या हो गया 8 और ये हमारे पास क्या बचा है 19। अगर आप 8 में से ये हमारे पास सपोज प्लस का 8 अगर माइनस यहां पर अगर आप माइनस के 19 में से प्लस का 8 माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर बचेगा, आपके पास यही वाला आंसर बचेगा माइनस का 11x। सॉल्व करके देख लें आप, आपके पास जो आंसर होगा वो होगा माइनस 11। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर होगा, आपके पास आंसर जो होगा वो होगा माइनस 152। आपके पास जो आंसर होगा वो होगा माइनस का 152। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस 8 के साथ भी x लगा देना है। अब आपने क्या करना है, सिंपली सा काम है, आपने इस 8 के साथ भी x लगा देना है और इस 19 के साथ x। जो मैंने पिछले क्वेश्चन आपको समझाए हैं उनमें भी आपने इसी तरह करना है। जब आपने फैक्टर फाइंड करने हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए, उसमें हम जो भी हमारे फैक्टर हम फाइंड करते थे उसके साथ x लगा देते थे। अगर आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 11x आएगा और अगर आप आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस 152x² आएगा। अगर आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस 11x आएगा और अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा माइनस का 152x²।
तो इस तरह से आपने फैक्टर बनाने हैं। अब हम इस अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11x, इसको इस साइड पर इक्वल की शिफ्ट कर देना है, -152 इज इक्वल टू 0। हमने फैक्टर जो बनाए थे हमारे पास प्लस का 8 और माइनस के 19 थे, अगर आपको याद हो, प्लस का 8x और माइनस के 19x। हमने लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 19x -152 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप इन दोनों को प्लस माइनस करें तो ये आता है, अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आता है हमारे पास। अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 152x आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस का 152x स्क्वायर, इन दोनों को प्लस माइनस करने से माइनस का 11x आता है। तो अब हमने क्या करना है, x हमने कॉमन ले लेना है, अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस 8, यहाँ से हमने 19 को कॉमन लेना है माइनस के, -19 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इनको एक मरतबा लिखना है, x प्लस 8 इंटू इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देना है, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 8 और x इज इक्वल टू प्लस का 19। सोल्यूशन सेट हमारे पास जो इसका बनेगा वो होगा माइनस का 8 और प्लस का 19। तो चलिए बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम अपने पार्ट 5 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 आपको नजर आ रहा है, x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। आपने पिछले जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए वो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद नहीं थे। आपके पास जो नेक्स्ट 2 पार्ट बचे हैं वो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद है। अब आपने क्या करना है, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन ऐसे सोल्व किए थे जिसमें आपने एलसीएम लिया था, सिमिलर इसी तरह अब हमने इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लेना है और एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सोल्व करना है। तो देखते हैं किस तरह से सोल्व होगा। x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास होगा x इंटू एक्स प्लस 1। एलसीएम लेना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था। सिंपली ये आपके पास एक ट्रिक समझ लें आप इसको, क्या आपने इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आपस में, जैसे कि यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, आपने फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी को फिर आपने आपस में इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, इनको फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x प्लस 1 को x प्लस 1 से और x को x से, यहाँ ऊपर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस, x को मल्टीप्लाई कर देना है x के साथ, इज इक्वल टू 25 ओवर 12। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये दोनों आपको सिमिलर नजर आ रही हैं तो आपने इनको लिख देना है एक मरतबा x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x स्क्वायर, और नीचे इसको अंदर मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर प्लस x हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर 25 ओवर 12। अब आपको ये नजर आ रहा है हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है, जो हमारे पास है a प्लस बी होल का स्क्वायर। हमारे पास जो a है वो यहाँ पर x है, जो हमारे पास b है वो 1 है।
इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है a का स्क्वायर, यानी यहाँ पर एक जगह x है तो x का स्क्वायर प्लस 2a की जगह फिर से x प्लस यहाँ पर इनटू क्या आएगा b की जगह 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस x स्क्वायर, नीचे वही हम लिख देना है x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। इस तरह से आपने बच्चों फार्मूला ओपन करना है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। अब यहाँ पर आप देखें, ये भी आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म नजर आ रही है, ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नजर आ रही है। तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से प्लस करेंगे तो हमारे पास होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। अब इसको नेक्स्ट बोर्ड पर सोल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो बचा था वो था 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे था x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आकर इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 को इसके साथ और x स्क्वायर प्लस x को 25 के साथ करते हैं। 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो हमारे पास होगा 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब आपने जो इक्वल के इस साइड पर आपको जो ये वैल्यू नजर आ रही है इसको इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट कर देना है। जब इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो सबके माइनस यानी कि इस पर यहाँ पर जब आप इनको इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इन तमाम जो वैल्यू है इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास होगा, इसको इस साइड पर शिफ्ट करें, माइनस का 25x स्क्वायर और ये प्लस का 24x स्क्वायर, ये माइनस 25x और ये प्लस का 24x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब आपने इनको प्लस माइनस करना है, तो आप जब इनको माइनस करेंगे प्लस माइनस तो यहाँ पर माइनस का 25 है और प्लस का 24x स्क्वायर है। जब आप इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, जब माइनस के 25x स्क्वायर में से आप प्लस का 24x स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा x स्क्वायर। अब आपने साइन डिसाइड करना है, तो साइन हमेशा उस वैल्यू का आता है जो वैल्यू हमारे पास बड़ी हो। अब 25 बड़ा है, 24 छोटा है, तो 25 के साथ माइनस का साइन है, लिहाजा यहाँ पर भी माइनस का x स्क्वायर आएगा। यहाँ पर भी सिमिलरली वही काम है, यहाँ पर बचेगा माइनस x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लेना है, माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमारे पास नेक्स्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हमने इसके क्या करना है, अब हमने इसको तो बच्चों जो हमारा अब क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हमने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। फैक्टर उसी तरह से फाइंड करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम इसको इसके एक्स स्क्वायर के जब हम कोफिशिएंट को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये माइनस का 12 है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। इसको हम सिंपली 12 को जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 3 4 12 एंड 2 2 हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे एक 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारे पास इसके 12 के फैक्टर आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन जो वैल्यू है इनको इस तरह से प्लस माइनस करना है कि अगर आप प्लस माइनस करें तो प्लस का 1 बचे, और अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस का 12 आए।
तो अब आप देखें, अगर आप इनको सोल्व करें, ये 2 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, हमारे पास ये आ जाता है 4। बाकी क्या बचा है 3। 4 को माइनस कर दें 3 के साथ, 4 माइनस 3, क्या आंसर आएगा आपके पास, प्लस का 1। अब आप देखें कि अगर आप प्लस माइनस करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो प्लस का आता है 1। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनके साथ एक्स एक्स लगा देना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर भी अब आप एक्स लगा देंगे, यहाँ पर भी एक्स लगा देंगे। 4x में से जब आप 3x को माइनस करेंगे तो 1x बचेगा और वो प्लस का, तो यहाँ पर ये प्लस 1 का x है। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 4x माइनस का 3x, तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 12x स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 12 को और x स्क्वायर को, तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 12x स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्लस का 4x और माइनस का 3x, ये दो फैक्टर हैं इस क्वेश्चन के। हमारे पास जो फैक्टर हैं वो हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन ले, अंदर बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को एक मरतबा लिखें क्योंकि ये दोनों सेम हैं, तो हमारे पास होगा x प्लस 4 इंटू, इन दोनों को कंबाइन कर दें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अलग अलग 0 के इक्वल रखें, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का जो आंसर आएगा वो आएगा -4 और यहाँ से +3। जो सोल्यूशन सेट आपके पास बनेगा वो होगा एक तो आपके पास ये -4 है, ये -4 कोमा ये वाला +3। तो बच्चों ये आपके पास इस क्वेश्चन के आंसर हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 6th पार्ट है, 2 over x minus 9 is equal to 1 over x minus 3 minus x। 6th पार्ट है बच्चों हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट 6th पार्ट है, 2 over x minus 9 is equal to 1 over x minus 3 minus 1 over x minus 4। पिछले क्वेश्चन की तरह इसका भी हम एलसीएम लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर फैक्टर बनाएंगे और फिर इसको x की जो वैल्यू होंगी यानी कि इसके जो फैक्टर होंगे उनको सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। टू ओवर x minus 9 is equal to 1 over x minus 3 minus 1 over x minus 4। 2 over x minus 9 is equal to, इन दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x minus 3 इंटू x minus 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस यानी कि अब x माइनस 4 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये वही आएगा x माइनस 4। यहां पर भी सिमिलर आ जाएगा माइनस x माइनस 3। अब 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 4। अब ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। अब आप देखें अगर आपके पास कोई टर्म कैंसिल होती है तो उसको कैंसिल कर दें, अदरवाइज सोल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, तो ये हमारे पास ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे।
नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो होगा 2/x-9 इज इक्वल टू माइनस का 4 और प्लस का 3 क्या होंगे, माइनस का 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x माइनस 7x प्लस 12। अब बच्चों आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इसके साथ और -1 को इसके साथ, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है आपने, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू साइन चेंज हो जाएंगे अंदर माइनस एक्स प्लस 9। अब आपने इस टर्म को इस इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट कर देना है, हमारे पास होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये 2x स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस का 14x है प्लस का x है तो होगा माइनस का 13x, और ये 24 में से जब हम माइनस करेंगे 9 तो हमारे पास होगा प्लस का 13 प्लस, ये हमारे पास प्लस का 24 है, ये माइनस का 9 है, तो जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 15 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है उस फॉर्म में आ चुका है। अब हमने इसके फैक्टर को फाइंड करना है, तो आगे हम इसके फैक्टर को फाइंड करते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन आखिर पे आकर बचा था, हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर दिया था, अब हमने इसके फैक्टर को फाइंड करना है। अब आपने जो ये एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट नजर आ रहा है 2, उसको मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट से। जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 2 से और ये एक्स स्क्वायर साथ आएगा तो हमारे पास बनेगा 13x स्क्वायर। अब आपने सिंपली 13 को फैक्टराइज करना है, अब आपने सिंपली 30 को फैक्टराइज करना है। फैक्टर करने के बाद बच्चों आपके पास आते हैं जो फैक्टर्स के 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपके पास इस 30 के फैक्टर आते हैं। अब आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं इन नंबर को इस्तेमाल करते हुए कि अगर आप प्लस माइनस करें तो आपके पास -13 आए, और अगर आप मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 30 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 13x आए, और अगर आप इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आना चाहिए प्लस का 30। अब अगर आप देखें 5 को मल्टीप्लाई करें अगर आप 2 से, 5 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से क्या बनता है प्लस का 10, साथ क्या लगा दें x, और ये हमारे पास क्या बचा प्लस का 3x, प्लस का 3x, ये भी हमारे पास प्लस का 3x है, हमारे पास ये बन चुके हैं। अब हम अगर 10x में से अब हमने क्या बनाना है बच्चों, अब हमने बनाना है माइनस का 13x। माइनस का 13x किस तरह से बनेगा, अगर हम इसके साथ भी माइनस लगा दें और इसके साथ भी माइनस, अब इन दोनों को सोल्व करें तो क्या आता है, सोल्व करने से हमारे पास माइनस का 13x आता है, जी बिल्कुल आता है। अगर हम माइनस के 10x को मल्टीप्लाई कर दें माइनस के 3x के साथ तो हमारे पास प्लस का 30x स्क्वायर आता है। तो हमारे पास अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही 30x स्क्वायर आ रहा है, अगर प्लस माइनस करें तो यही माइनस का 13x आ रहा है। तो हमारे पास जो पेयर बने हैं वो -10x है और माइनस का 3x है। अब हम अपने क्वेश्चन के सोल्व करते हैं। हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 5, यहाँ से -3 कॉमन, अंदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 को एक मरतबा लिखेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा वो होगा 5, 3/2। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।